विधानसभा 64 से बसपा के पूर्व प्रत्याशी रहे मनवीर गुर्जर ने भी अपनी किस्मत आजमाई थी और उनको जनता ने 45,000 वोट से नवाजा था, लेकिन चुनाव बीत है यूपी 13 की टीम ने उनके आवास पर जाकर विधानसभा चुनाव के अनुभवों के बारे में जानकारी ली। उन्होंने बताया कि उन्हें जनता का बहुत प्यार मिला, मैं उसके लिए जनता के लिए धन्यवाद देता हूं। साथ ही उन्होंने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि विधानसभा क्षेत्र में अधिकारी जमीनी स्तर पर कोई कार्य नहीं कर रहे। कहा कि सिकंदराबाद में औद्योगिक क्षेत्र में प्रदूषण व वहां के जर्जर रास्ते स्थिति बता रहे हैं, वही सरकार द्वारा स्कूल चलो अभियान को फुस बताया। कहा कि शिक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। कहा कि सरकार ने जुलाई बीत जाने के बाद भी चुकी है, अभी तक सरकारी स्कूल में बच्चों के लिए किताबें ड्रेस मुहैया नहीं हुई है। उन्होंने सरकार से अपील की कि वह अपने अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों से जमीन पर काम कराने को कहें। नमस्कार, यूपी 13 में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं सिकंदराबाद के गांव हृदयपुर में। यहां पर मनवीर गुर्जर अभी विधानसभा का चुनाव लड़े थे, लगभग 5 महीने हो चुके हैं। अब जाके वो फुर्सत में आए हैं। हमारे यूपी चैनल ने उनके गांव में जाकर, उनके निवास पर जाकर उनसे कुछ बातें की। चलिए उनसे जानकारी करते हैं और पूछते हैं उनका कैसा अनुभव रहा चुनाव में, उन्हें कितना जनता का प्यार मिला, क्या आगे क्या करेंगे, अब उनके बारे में बात करते हैं। आइए मनवीर गुर्जर से बात करते हैं। नमस्कार। हेलो। मनवीर गुर्जर हैं जो कि विधानसभा चुनाव हुए थे फरवरी माह में, उसमें तीसरे नंबर पर रहे थे और दूसरे प्रत्याशियों को उन्होंने बहुत टक्कर दी थी। उन्हें लगभग 45,000 वोटें मिली थी। अब ये फुर्सत में आ गए हैं। हमने यूपी 13 के कई बार रिपोर्ट भी दिखाई थी। बहुत बिजी रहते थे, बहुत थक भी गए थे, लेकिन अब आपको दिखाई दे रहे हैं बिल्कुल फुर्सत में बैठे हुए हैं। आइए बात करते हैं। यूपी 13 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 2022 के चुनाव बीत चुके हैं और आपको लगता है कि बिल्कुल फुर्सत में बैठे हैं। थोड़ा उनका अनुभव बताएंगे, कैसा रहा? पहले तो सभी अपनी सिकंदराबाद 64 विधानसभा साथियों को सबसे पहले मेरा नमस्कार है। आज मनोज गौतम जी आए हैं मेरे पास में, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं उनका। और जो राजनीतिक जो अनुभव हुआ था और जो चुनाव में देखा मैंने, क्योंकि राजनीति एक ऐसी चीज़ है कि आदमी ये पता नहीं लग पा रहा था अब किस तरीक़ा से आदमी किसको वोट देना चाहता है। जब स्टार्टिंग मेरी हुई तो बहुत अच्छा समर्थन मिला और जिस गाँव में जाता था, जहाँ जाता था, वहाँ बहुत प्यार मिलता था और सब बदलाव की बात करते थे। लेकिन बदलाव कैसे नहीं हो पाया, ये तो जनता के हाथ में है और जनता जनार्दन है। जनता से बड़ा कोई नहीं है। जनता जिसको बहुमत दे, जिसको सरकार बनाए, वो जनता के हाथ में होता है। पर बाकी जिस तरीक़ा से चुनाव में गया, चुनाव लड़ा, जो बहन जी के निर्देश थे उसके अनुसार मैं लोगों के घर घर पहुँचा, उनसे मैंने बात की, लोगों की समस्याओं को समझा, लोगों की आर्थिक स्थिति को समझा, बेरोजगारों की बात को सुना। और मैंने सबसे सुनने के बाद में मुझे ऐसा प्रतीक हुआ कि भाई मैं सिकंदराबाद से चुनाव जीत जाऊंगा। लेकिन जैसे जैसे चुनाव चलता रहा, पता नहीं क्या होता चला गया। जो लोगों ने मुझे प्यार दिया, उस प्यार को देखते हुए तो मुझे लगता था कि मैं बहुत भारी मतों से विजयी होऊंगा। लेकिन लास्ट टाइम में जब वोटें खुली तब पता कि भाई लोगों का प्यार तो बहुत मिला, लेकिन वोट में बदलाव नहीं हो पाया। तो बाकी मैं मेहनत कर रहा हूँ। बाकी क्षेत्र में जहाँ जहाँ लोगों की समस्याएं हैं, जहाँ लोग बुनाते हैं, मैं खुद जाता हूँ, लोगों से समझता हूँ, जानता हूँ, उनकी बातें समझता हूँ। जो आज की समस्या है, अब लोग कहते हैं कि भाई डिसीजन गलत रहा, बहन जी ने किसानों के लिए बहुत काम किया था, बेरोजगारों के लिए काम किया था, बहन जी का जो लॉ एंड ऑर्डर था वो बड़ा मजबूत था, बहन जी ने, आज बहन जी को सब लोग याद करते हैं। तो आगे आने वाले समय में फ्यूचर के साथ जो फ्यूचर है आगे, उस पर मेहनत कर रहा हूँ और लोगों के बीच में जा रहा हूँ। आपको क्या लगता था कि आपको कितनी वोटें आनी चाहिए और आपको 45,000 तीसरे नंबर पर रहे। बीच बीच में आपने बहुत दोनों प्रत्याशियों को टक्कर भी दी। आपको क्या लगता है कि आप कितनी वोट आनी चाहिए थी? देखिए, इसमें सबसे बड़ा जो ध्रुवीकरण का जो मामला रहा है, जो बहुजन जो लोग थे, उन्होंने अपना जो मत है वो 100% मत दिया और उन लोगों ने पूरी मेहनत करी। लेकिन जो और समस्याएं हैं, क्यों रही, किस कारण रही, उन्होंने तो बहुत मेहनत की, सब लोगों ने मेहनत करी। और अब के एक थोड़ा सा मामला रहा कि बस पता नहीं क्या लास्ट टाइम में जो चुनाव किस तरीक़ा से खराब हुआ, इसका तो आकलन। मैंने देखा कि आप पर पूरी राजनीति में आप घुल मिल चुके हो पूरी तरह से।
और बोलने में भी कोई भी हिचकिचाहट नहीं होती और पूरे विपक्ष पे भी अपना तंज कसते हो। अब में सरकार बन गई है, लेकिन सरकार किस प्रकार से कार्य कर रही है उस के बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए। देखिए, सरकार बन चुकी है। सरकार प्रदेश के अंदर योगी जी की सरकार चल रही है, यूपी की सरकार चल रही है। अब आजकल जो हम जाते हैं दबी जुबान से लोग कहते हैं, और उनसे जब बातें होती हैं कि बेरोजगारी बहुत है, रोजगारी लोग युवान के लिए काम नहीं है, महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, उस पर लोग बहुत परेशान हैं। और लोग कहते हैं कि भैया मंथन करने की जरूरत है। आने वाले समय में अगर आप किसी चीज़ को पहले उसका आकलन करके और आगे प्रत्याशी या कोई भी सरकार बनाने का जो काम करेंगे, अब चेयरमैनी का चुनाव आने वाला हो रहा है। हर पूरे प्रदेश के अंदर चेयरमैनी का चुनाव है, नगर पालिका के चुनाव आ रहे हैं। अब इसमें पार्टी कौन कितना अपना दम दिखाती है, कितना कहने जो जनता जो कहती है उसका कितना असर है, वो तो देखने वाला समय आएगा। बाकी हर आदमी अपने प्रयास में लगा हुआ है। सिकंदराबाद से काफ़ी हमारी पार्टी से, बहुजन समाज पार्टी से बहुत लोग लाइन में हैं। आज की डेट में 20-25 लोग लाइन में लगे हुए हैं, और बीजेपी से भी लगे हुए हैं और समाजवादी से भी लगे हुए हैं। देखना है, अब देखते हैं कि कौन मेहनत करके आगे बढ़ता है और कौन पीछे जाता है। ये तो जनता ही फिर दोबारा से तय करेगी। आपने अभी रोजगार की बात की, योगी सरकार रोजगार नहीं दे रही, लेकिन योगी सरकार ने बोला है कि हर घर में एक रोजगार देंगे, उसके बारे में बताएं। देखिए, खुद जिस गांव से मैं आता हूँ, इस गांव में आप देखिए कितना रोजगार है। आप जाइए घर घर सर्वे कीजिए, आपको पता लगेगा अगर भाई गांव में कितना रोजगार मिला, किसको रोजगार मिला है। तो रोजगार कहने में तो रोजगार है, लेकिन रोजगार दिखाई तो नहीं दे रहा फिलहाल। तो आगे क्या भविष्य में होगा ये कहा नहीं जा सकता। औद्योगिक क्षेत्र आपके ग्राम में ही आता है, गांव में ही आता है, बहुत जर्जर हालत है, सड़क की हालत है, धुआं प्रदूषण होता है, लेकिन सरकार उसकी तरफ ध्यान नहीं देती, उसके बारे में बताएं। देखिए, यूपीएसआईडीसी का सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। नई प्रोजेक्ट आवे, नई कंपनियां आवे, यहाँ पे लगे, जो भी मौजूदा सरकार चल रही है, इन चीज़ों पे सरकार को बहुत ध्यान देना चाहिए। जिस पे भी मंत्रालय है वो एक बार सब अपने अधिकारियों को भेज के देखे। पूरे इंडस्ट्री एरिया के अंदर हालात ऐसे हैं, और गहरे गहरे खड्डे हैं, 6-6 इंच, 7-7 इंच के, 8-8 इंच के खड्डे हैं। पूरे इंडस्ट्री एरिया में पानी भरा पड़ा है। तो सबसे बड़ी समस्या यहाँ है। और दूसरा, यहाँ पॉल्यूशन का बहुत बड़ा मामला है। ग्रामीणों में बहुत बड़ी दिक्कत है। आप गांव में जाएंगे, पेयजल की सरकार ने बात करी, टंकियां लग चुकी हैं, लेकिन किसी के घर में पानी नहीं आ रहा। मेरे गांव में भी टंकी लग रही है, लाइनें बीत चुकी हैं, लेकिन पानी नहीं आ रहा है। आप देखो, अगर हमारे यहाँ पे आप एक बाल्टी में नलकूप से खींच के पानी रख दें, तो उसके अगर 1 घंटा बाद देखोगे तो पानी जो ना लाल हो जाता है। तो इतना बीमारी है गाँव के अंदर, इतना पॉल्यूशन होता है सुबह के समय, एक आदमी की आंखों में जो दर्द होता है। लेकिन सरकार इस चीज़ पर ध्यान नहीं देती, क्योंकि आदमी की कीमत नहीं है। कीमत नहीं है आदमी की। अगर आदमी की अगर कीमत हो तो आदमी को पता लगे भाई आदमी की कीमत क्या है। तो लोग मर रहे हैं, लोग कैंसर से पीड़ित हो रहे हैं, लेकिन बताइए, इतने दिन से टंकी लग चुकी है पानी की, अभी घर घर पेयजल का सरकार का नारा है, लेकिन किसी घर में अभी तक पानी नहीं पहुंचा है। तो सरकार की ये सब चीज़ें हैं, इन चीज़ों पर सरकार को ध्यान देना होगा। शिक्षा के क्षेत्र में भी अभी प्राथमिक विद्यालय चल रहे हैं, सरकार ने जुलाई बीत चुका है, लेकिन किताब वगैरह, ड्रेस वगैरह की व्यवस्था भी नहीं हो पा रही है, धीमी गति से चल रही है, उसके बारे में। हमारे गांव में प्राइमरी 8th क्लास तक का स्कूल है, उसमें भी यही समस्या है। प्रधान भी, जो गांव का प्रधान है, उसने भी बोला है कि भाई अभी तक किताबें बच्चे इनको नहीं मिल पा रही हैं। तो समस्या है, सरकार को ध्यान देना होगा इन चीज़ों पे, और सरकार को सख्ताई के साथ ये काम करना होगा। अधिकारियों को निर्देश देने होंगे सरकार को, ताकि इन कामों को बच्चे इनके फ्यूचर के साथ या उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। भविष्य में क्या योजना है आपकी? भविष्य में योजना है, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और कार्यकर्ता बन के ही काम करते रहेंगे, और जो बहन जी का आदेश होगा उसका पालन होगा। ये थे मनवीर गुर्जर। इन्होंने बताया कि सरकार से इन्हें बहुत शिकायत हैं, जो कि उन पर ध्यान देना चाहिए। अगर बहन जी की सरकार होती तो ये पूरा ध्यान भी देते, लेकिन अब सरकार से मांग कर रहे हैं कि औद्योगिक क्षेत्र में जो प्रदूषण हो रहा है या जर्जर सड़कें पड़ी हैं उनकी मरम्मत हो। शिक्षा के क्षेत्र में भी बच्चों के लिए किताब वगैरह वितरित करनी चाहिए। हमने इनसे बात की, और अभी बीच में जो चुनाव के दौरान इतने बिजी हो गए थे ना, अपने बच्चों को भी ध्यान नहीं दे पा रहे थे। थोड़ा उसके बारे में जानकारी। चुनाव के दौरान अपने बच्चों को भी ध्यान नहीं दे पा रहे थे, अब क्या पूर्ण ध्यान दे रहे हैं? देखिए, जिस विधानसभा से चुनाव लड़ा वो ही पूरा परिवार है, हर शख्स परिवार का है। तो सबसे पहले
परिवार पे ध्यान दिया जाता है, लेकिन उस समय उस परिवार से, नए परिवारों से जब मुलाकात हो रही तो अपने परिवार को भूल गया। अब जब सब लोगों से मिल लिया हूँ तो परिवार के साथ सब लोगों से, परिवार में भी बातचीत चल रही है और अपने सिकंदराबाद 64 के परिवार, हर परिवार से सदस्य बात चल रही है। तो धीरे धीरे चीज़ों में बदलाव आता है, एक लोड होता है। तो धीरे धीरे, क्योंकि नया राजनीति में आया था, 2012 में भी चुनाव निर्दलीय लड़ा था, तब इतना लोड नहीं था। आज जो है कम से कम आपके साथ 45,000 46,000 आदमी आपके साथ जुड़ा हुआ, जिन लोगों ने वोट दिए, और मैं उन सभी का धन्यवाद देना चाहता हूँ और सबका आभार प्रकट करता हूँ। और जिन लोगों ने मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए, मैं उन लोगों के हमेशा उनके साथ खड़ा हूँ और उनके दुख सुख में हमेशा उनके साथ।